वर्षों पहले इंग्लैंड देश में एक बहुत बड़ा जागरण हुआ। वहां से कई लोग प्रभु का सुसमाचार सुनाने भारत आए। ऐसे आए लोग असम में स्थित मेघालय क्षेत्र में गारो जनजाति के लोगों के बीच सेवा शुरू किए। लेकिन उस सेवा के लिए बहुत विरोध थे। कई संघर्षों के बाद उस गांव में केवल एक ही परिवार ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया। सच कहूं तो इस परिवार के मुखिया को प्रभु ने छुआ था। वह एक सुपर हीरो है। मुझे नहीं पता कि हम उनके लिए काम को सच में कर सकते हैं या नहीं। यीशु मसीह पर कितना विश्वास करना चाहिए, उनकी कहानी हमारे लिए एक उदाहरण है। उनका नाम नोक सिंह है। उनके परिवार ने जब यीशु को स्वीकार किया तो उस गांव के आदिवासी नेता ने कहा, अगर तुम यीशु को अस्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। लेकिन नोक सिंह जरा भी नहीं डरे और अपनी भाषा में एक गाना गाया। I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. इस गाने को सुनकर गुस्से में उस नेता ने अपनी आंखों के सामने ही अपने बच्चों को मार डाला। दिल टूट गया और आंखों में आंसू थे। फिर भी उस समय नाक्सन ने अपने देवता को अस्वीकार नहीं किया। उसने उस नेता को देखकर गाए अगले शब्द, Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. यह सुनकर और भी गुस्से में आए उस नेता ने नोक चेंगोर की पत्नी को भी उनके सामने ही बेरहमी से मार डाला। एक तरफ जान से ज्यादा प्यार करने वाले दो बच्चे, दूसरी तरफ प्यारी पत्नी, सब खून के सैलाब में मरे पड़े हैं। लेकिन उस दर्द और पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। रोमियो 5:8 परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इस संवाद ही उनके अंदर चल रहा है। यीशु मसीह ने जो प्रेम दिखाया वही नाग संघ को वैराग्य में स्थिर रखता है। अंत में वह नेता पूछता है, अगर अब भी तुम यीशु को अस्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। उस समय क्या हुआ पता है? उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। उसके सामने एक दर्शन दिखाई देता है। उस दर्शन को देखते हुए ही The world behind me, the cross before me, no turning back, oh no turning back, no turning back. उस गाने को गा रहे नाग सिंह को भी वह नेता मार देता है। हम सबको छोटे छोटे कष्ट आते ही हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं। लेकिन नाग सिंह जब उनकी जान जाने की स्थिति आई तब भी उन्होंने यीशु मसीह को अस्वीकार नहीं किया। अभी यह कहानी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी में सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनकी मृत्यु को देखने वाले उस नेता ने कहा कि अगर ये लोग एक भगवान के लिए अपनी जान दे रहे हैं तो वह भगवान जरूर सच्चा होना चाहिए। और उस नेता के साथ पूरा गांव यीशु को स्वीकार कर लिया।